Sudhiti Naman students, how are you? I hope you all are fine. Students, yesterday I have explained you a poem and I hope you have enjoyed that poem. And now I am going to explain chapter 5, Yeti. This is the story based on a snowman. Okay, from starting, whose footprints are these? यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स दिए हुए हैं और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और देयर आर सम एनिमल्स नेम ऑल्सो, एनिमल्स पिक्चर्स ऑल्सो, एंड यू विल राइट द एनिमल्स नेम बिलो द फुटप्रिंट्स. आपको फुटप्रिंट्स के नीचे सही एनिमल के नेम लिखने हैं. फर्स्ट फुटप्रिंट है आपका लॉयन, सेकंड monkey, third elephant and fourth dinosaur. Listen again. First number lion, second number monkey, third elephant and fourth number dinosaur. Now we will start your chapter Yeti. In 1974, teenager Lakpa lived in a Nepalese village हाई इन द हिमालयन माउंटेंस. 1974 में लकपा नाम की एक टीन एज की लड़की हिमालय के पहाड़ों के नेपाल के एक विलेज में रहती थी. ईच डे शी क्लाइम्ब द पथवे ऑफ द माउंटेन टू ग्रेज अ हर्ड ऑफ याक्स. पर डे वो अपने याक्स के एक झुंड को चराने के लिए माउंटेन पर यानी पहाड़ों पर ले जाती थी. लकपा सा फ्यू पीपल ऑन द स्टीप माउंटेन पथ्स. लकपा ने ढलावदार पहाड़ों के रास्ते में कुछ लोगों को देखा. ओनली बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु चूज टू बिल्ड देयर मॉन्स्ट्रीज फार अवे फ्रॉम द टाउन एंड द सिटीज़ लिव्ड दिस हाई अप. और इस जगह पर जहाँ पर लकपा ने लोगों को देखा था, इस ऊंचाई वाली जगह पर सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु जो होते थे, जो शहर और नगरों से दूर अपनी मॉन्स्ट्रीज़ को बनाना चाहते थे, उस जगह को चूज़ करते थे, सिर्फ वही लोग वहाँ पर आते थे. लकपा हैड हेयर टेल्स ऑफ द यति. लकपा ने यति की कहानियों को भी सुना था. एंड एप लाइक बीस्ट, एक लंगूर जैसे दिखने वाला जानवर, दैट लिव्ड इन द हिमालयास, जो हिमालय में रहता था. बट द माउंटेन्स स्ट्रेच फार थाउजेंड्स ऑफ माइल. लेकिन जो पहाड़ों की श्रृंखला थी वो हज़ारों मील की दूरी में फैली हुई थी. शी नेवर एक्सपेक्टेड टू सी वन हरसेल्फ. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस तरह से यति को देखेगी. वन डे एज लकपा वॉज ग्रेजिंग द हर्ड. एक दिन लकपा अपने याक्स को चरा रही थी. शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट द याक्स सीम्ड रेस्टलेस, कि याक्स जो हैं वो कुछ परेशान से दिख रहे थे. शी थॉट दैट अ बियर और अ स्नो लेपर्ड माइट बी नियर बाई. उसने सोचा कि कोई बियर यानी कोई भालू या पहाड़ी तेंदुआ वहाँ पर आसपास होगा. लकपा लेड द याक्स टू अ क्लियर स्नोफेड स्ट्रीम. लकपा अपने याक्स को एक साफ स्नोफेड स्ट्रीम यानी बिल्कुल बर्फीले झरने की तरफ ले गई. शी हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम. उसने स्ट्रीम से पानी पिया. एंड देन वॉज्ड एज द याक्स फेड ऑन द टफ माउंटेन्स ग्रास. और उसने पानी पीने के बाद उसने नोटिस किया कि याक जो हैं वो पहाड़ की जो टाइट घास थी उस पर घूम रहे थे. सडनली लकपा हर्ड अ स्ट्रेंज डीप ग्रंट. अचानक से लकपा को एक अजीब सी घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी. शी वर्ल्ड अराउंड एज अ ह्यूज. उसने चारों तरफ एक नज़र घुमा करके देखा. टू लेग क्रिएचर केम रशिंग टुवर्ड्स हर. दो पैरों का एक प्राणी उसकी तरफ चला आ रहा था. इट वॉज अ यति. वो एक यति था. टेरिफाइड, भयंकर, मीन्स डेंजरस, खतरनाक. शी ब्रोक इनटू अ रन. उसने दौड़ना शुरू किया. बट इट वॉज टू लेट. लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. द यति ग्रैब्ड लकपा इन इट्स लॉन्ग हेयरी आर्म्स. यति ने लकपा को अपनी बड़ी बड़ी बालों भरी बाहों में
ग्रैब मीन्स पकड़ लिया, जकड़ लिया। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, एंड किक्ड, और उसने किक किया, लकपा को मारा। बट द यति वॉज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन यति बहुत स्ट्रांग था। देन विदाउट वार्निंग, और बिना किसी वार्निंग के, द बीस्ट ड्रॉप्ड हर इनटू द आइसी स्ट्रीम, उस जानवर ने लकपा को बर्फीले झरने में फेंक दिया। एंड टर्न टू हर याक्स, और उसके याक्स की तरफ घूम गया। विथ पावरफुल ब्लोज इट क्विकली किल्ड 3 ऑफ द इनॉर्मस बीस्ट, और अपनी पूरी ताकत के साथ उसने 3 इनॉर्मस बीस्ट यानी उसके जानवरों को मार डाला। लकपा क्रॉल्ड आउट ऑफ द स्ट्रीम, लकपा क्राउल करके, रेंग करके स्ट्रीम से बाहर आई। एंड रैन होम एज फास्ट एज शी कुड, और वो जितनी तेज़ दौड़ सकती थी उतनी तेज़ वो अपने घर की तरफ दौड़ी। व्हेन द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द सीन, जब पुलिस ने उस जगह का निरीक्षण किया, दे फाउंड द यतीज लार्ज फुटप्रिंट्स, उन्हें यति के बड़े बड़े पैरों के निशान मिले, बट नॉट द यति, लेकिन यति नहीं मिला। Lakpa's story is similar to many other tales of the Yeti reported by people living in the Himalayas. लकपा की स्टोरी उन लोगों से मिलती जुलती थी जो लोग हिमालय में रहते थे और लकपा की कहानियों को बताते थे। Mountaineers drawn by the challenge of exploring the world's highest mountain range have also told chilling tales of this ape-like beast. Mountaineers drawn, जो पर्वतारोही थे, बाय द चैलेंज ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए जिन पर्वतारोहियों का ध्यान आकर्षित करते थे, उन लोगों ने भी बताया, हैव ऑल्सो टोल्ड चिलिंग टेल्स ऑफ दिस ऐप लाइक बीस्ट, उन लोगों ने भी, उन पर्वतारोहियों ने भी इस ऐप जैसे दिखने वाले जानवर का जिक्र किया, उसकी कहानियाँ बताईं। द नेम येती केम्स फ्रॉम द शेरपा वर्ड्स ये थे। येती वर्ड्स शेरपा के वर्ड ये थे से आया है। शेरपा पीपल हु गाइड अदर्स इन द माउंटेन, शेरपा जो होते हैं जो माउंटेन में जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो गाइडेंस देते हैं उनको कहते हैं शेरपा। तो उनके वर्ड से आया है ये थे, विच मीन दैट थिंग, उसका मतलब है वो चीज़। द abominable snowman is another name for the yeti. एबोमिनेबल स्नोमैन इज़ यति का जो दूसरा नाम है वो है एबोमिनेबल स्नोमैन, एक अनप्लीजेंट हिम मानव। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the story very well, and I will explain the rest story tomorrow. Till then, have a nice day.